को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा ओ नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की कर परिक्रमा सात कोस की कर परिक्रमा सात कोस की कर परिक्रमा सात कोस की तय परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नाम मेरे वीर नाय माने मेरो तो गोवर्धन को जाऊं मेरो मनवा। जय हो भाव से झूमते हुए सभी लोग। चंपा जाए चमेली जाए चंद्रा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए जाए चमेली जाए चंपा 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 जाए चमेली जाए। अरे कैसे मैं रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो एक रुपा की पाव जलेबी। अच्छा आप लोग जो लोग गोवर्धन गए हैं सच बताना, दिल से झूठ मत बोलना। पड़ोसी की सौगंध है नहीं सुबह वो ब्रज घाट मिलेगा अगर झूठ बोले। हाँ बोले क्या जो लोग गोवर्धन गए हैं उन्होंने कभी आलू की जलेबी खाई है? नहीं खाई। भगवान तो तुम्हारा जीवन बेकार है। अगर गोवर्धन गए हो वहां सबसे अगर प्रसिद्ध चीज है तो केवल आलू की जलेबी है। आलू की जलेबी खाने के बाद संसार का सारा स्वाद हमारा फीका लगेगा, कोई पकवान अच्छा नहीं लगेगा। और ये मिलेगी कहाँ? एड्रेस में बताई दे रहा हूं। मुखार बिंदु दान घाटी से जब आप परिक्रमा शुभारंभ करेंगे पूछरी का लोटा मिलेगा। इसके बाद मुखार बिंद की ओर जब आप जाएंगे तो मुखार बिंद के रास्ते पर जब आप जाते हैं तो वहाँ आलू की ही महाराज जलेबी मिलती है, उसी का भोग लगाया जाएगा। अब की बार जाना तो जरूर खाना, और नहीं मुझे पैसा गूगल पे कर देना, अपने बार हम लेके आ जाएंगे या हम यही बना देंगे क्योंकि हम वहाँ काफी रहे हैं। हाँ ठीक है, भाव से ताली बजाते हुए एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की आलू जलेबी। ये पहले थी महाराज 1 रुपए की पाव, अब तो 160 और 140 मिलती है। अब पाव नहीं मिलती 1 रुपए की। अब तो रुपये ना कोई समझ में, अब तो रुपए चलता भी नहीं महाराज। बहुत से लोग 1 रुपए नहीं लेते हैं। हरियाणा पंजाब में जाओ या मेरे वृंदावन में 10 का सिक्का नहीं चलता है, 1-2 के चले जाते हैं। 1 रुपा की पाव जलेबी, 1 रुपा की पाव जलेबी, 1 रुपा की पाव
में पहुंच गए। भगवान कन्हैया ने नंद बाबा से कहा स्नान किया, बोले नहीं, आज भगवान ने बांसुरी को खरोंचा। महाराज आज मानसी गंगा प्रकट हो गई, बोले मानसी गंगा की जय हो। सभी ने स्नान किया और भगवान का पूजन होने लगा। अब पूजन कैसे हो रहा, बोले आप ही पूजे और आप पूजावे। एक स्वरूप में परमात्मा गोवर्धन में प्रकट हो गए और एक स्वरूप में पूजा रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, छबड़े भर भर डालो, स्वाहा स्वाहा। श्री दामा ने कहा कार्य कन्हैया तेरो गोवर्धन सब खाए गए हो, हमें एक पूड़ी भी ना बची पुआ। तो हमारा इंद्र थोड़ा खाता था, सब दे देता। भगवान ने कहा चिंता ना करो, छबड़ों को पीताम्बर से ढक दो और हाथ जोड़ के कहो हे गोवर्धन तुमने जितना खाया हो दूना दे देना। छबड़े ऊपर तक भर गए। श्री दामा बोला बहुत अच्छा तेरा भगवान है। इधर इंद्र को नारद के द्वारा मालूम पड़ा मेरी पूजा नहीं हुई, कुपित हो गया। ग्रम सामर्थ्य में गाना चंद्रकारणा नाम एक मालाओं को आदेश दिया, जाओ सारे भूमंडल को जलमग्न कर दो। आज महाराज जैसी परमात्मा बारिश होने लगी, परमात्मा आई और गोवर्धन को कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। सभी को उसके अंदर समाहित कर लिया। शेषनाग ने मेड़ बना ली, सुदर्शन चक्र एक और सुखारा, एक और महात्मा अगस्त महाराज जल पी रहे। सात रात्रि महाराज बारिश हो रही है, लेकिन ब्रजमंडल में एक बूंद जल नहीं आया। जब 3 दिन हो गए तो ग्वाल वालों ने कहा एक काम करो कन्हैया अपनी उंगली नीचे कर लो, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, आराम कर लो, थक गए होगे और तुम्हें कर लगला है तुम्हारी उंगली से टिका है, हमारी लाठी डंडे लगे हैं। भगवान ने कहा भैया तलक नीचे कर ले, बोले कर ले। जैसी जरा सी उंगली झुकाई लाठी डंडे चट चट होकर टूट गए। श्री रामा बोला कन्हैया, भगवान ने उंगली सीधी कर दी। ग्वाल वालों ने कहा ये बताओ तुम में इतनी ताकत कहां से आई। भगवान ने कहा सुनो, कछु माखन को बल बड़े जो मैंने माखन खाया कुछ उससे मेरी बॉडी हेल्थ बन गई, और कछ गोपन करी सहाय। श्री दामा बोला ये बताओ हम लोगों ने कैसे सहायता की। बोले जब मैं गोवर्धन उठा रहा था आप लोग मुझे टकटकी लगाकर देख रहे थे तो आपका बल मेरे अंदर आ गया। श्री दामा बोला तभी हम कहे हमें चक्कर का आ रहे, हमें कमजोरी आ गई, पूरा बल तुम्हारे अंदर चला गया। भगवान ने कहा सुनो तो कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाया। आज महाराज मैया यशोदा कह रही कि यशोदा मैया यो कान लगी सब अपनी ताकत अजमाओ, और मेरे काना की मदद करो सब लाठी लेकर लग जाओ। भगवान ने कहा मां आवश्यकता नहीं है, आपका आशीर्वाद बहुत है। 7 दिन 7 रात्रि 8वें दिन महाराज धूल उड़ रही। राजा परिचन्न ने कहा प्रभु जल कहां गया, इतनी भयंकर बारिश हुई। बोले महात्मा अगस्त पी गए। सुदर्शन चक्र ने सुखाया। बोले अगस्त इतना जल पी गए, इतने प्यासे थे। त्रेता की महाराज ये कहानी है, थोड़ी कथा सुन लो। राम जी रावण का संहार करके मैया जानकी को लेकर जब अयोध्या में आ गए, राज करने लगे, तो मैया जानकी को भोजन बनाने पर अपमान आ गया। राम जी से कहा प्रभु कोई महात्मा बुलाओ, मैं उसे भोजन कराऊंगी, और मेरी इच्छा है कोई ऐसा महात्मा हो जिसे हम छक्के भोजन कराएं और वो छक्के भोजन करे। अब सच बताना कोई भी महात्मा आएगा कितनी भाई पूड़ियां खाएगा, 1 किलो की, 2 किलो की, 3 किलो की, 4 किलो, 50 किलो, 10 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3। मैया ने कहा प्रभु कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो हम जी भर के खिला सके। भगवान ने कहा भगवान आ गया। परमात्मा किसी का भगवान नहीं चलने देते। महात्मा अगस्त को निमंत्रण कर दिया और बिल्कुल मारा टीवी ऐसे मरीज महात्मा अगस्त चले आ रहे श्री राम जय राम। मैया ने किचन से रसोई घर से देखा, ये क्या खाएगा, कितना खाएगा, कोई बात नहीं। महाराज सब्जी दाल चावल पूड़ियां लेकर आई कटोरियों में। महात्मा अगस्त ने कहा माँ क्या कर रही हो, क्या खाने आई हो, भोग लगाने आई हो। माने का क्यों? बोले महाराज 2000 लीटर
वाले भगवाने में सब्जी लाओ। मैया बोली ये बाबा ठीक है। सब्जी आ गई, महात्मा अगस्त खा रहे और मैया बेलते बेलते यहाँ तक अन्नपूर्णा देवी मैया के भी हाथों में छाले पड़ गए, वो भी भाग गई। कहा मैया तुम ही संभालो। मैया के भी हाथों में छाले पड़ गए। सारी अयोध्या का आटा समाप्त हो गया, सब्जी समाप्त हो गई। अब तो मैया भयभीत हो गई, नेत्रों में आंसू आ गए। राम की सरकार के महाराज आज शिविर की ओर दौड़ी हैं। धावन तो प्रभु बचा लो त्राहिमाम। क्या हो गया?